मेरी माटी मेरा देश एवं अमृत कलश अभियान का हुआ बृहद शुभारंभ। मृतक प्रेम की पत्नी ने बसिया पडरौना मार्ग पर छावनी स्थित एक निजी अस्पताल पर कानूनी कार्रवाई के लिए दिया प्रार्थना पत्र। बच्चों को बीमारी से बचने के लिए 16 सितंबर तक चलाया जा रहा है नियमित टीकाकरण अभियान। जिलाधिकारी की उपस्थिति में हुआ ईवीएम तथा वीवीपैट के फर्स्ट लेवल चेकिंग का आरंभ। डीएम की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग की बैठक और विभिन्न मांगों को लेकर मुसहर समुदाय ने जिलाधिकारी को सौंपा मांग पत्र। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत की आज़ादी के 75 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित मेरी माटी मेरा देश तथा अमृत कलश अभियान के दृष्टिगत बृहद कार्यक्रम का आयोजन रविंद्रनगर धूस स्थित बुद्धा पार्क में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विभिन्न विद्यालयों के बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुतिकरण के पश्चात दीप प्रज्वलन तथा मां शारदा की प्रतिमा पर माल्यार्पण से की गई। इस अवसर पर सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के उद्देश्य, इसका महत्व आदि पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव 2 वर्ष पूर्व से मनाया जा रहा है। इस काल में देश के अमर वीर सपूतों, उनके आश्रितों को सम्मानित किए जाने हेतु अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व तथा जिला प्रशासन के द्वारा पूरे देश एवं प्रत्येक गांव शहर के प्रत्येक घर से एक मुट्ठी मिट्टी अक्षत अमृत कलश में एकत्रित कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, महापुरुषों को सम्मानित करने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज अथक प्रयास से गरीबों के कल्याण हेतु आगे ले जाने का कार्य किया जा रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को देश का नेतृत्व करने का गौरव मिला है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्य में देश के युवाओं तथा महिलाओं को सम्मिलित कर देश अग्रणी श्रेणी की ओर बढ़ रहा है। सांसद कुशीनगर श्री दुबे ने कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम से उत्तर प्रदेश की धरती स्वर्णिम दौर में प्रवेश कर रही है। उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री राजेश्वर सिंह ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें माटी के महत्व को समझना है तथा अनुशासित व्यवस्था करते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना है। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रेमचंद मिश्र ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि 75 वर्ष बाद माननीय प्रधानमंत्री ने चिंतन किया, जिन वीर सपूतों ने देश आजाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दी, आज हम उन सेनानियों, उनके आश्रितों, परिजनों को ढूंढने का कार्य कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि इस कलश के माध्यम से एकत्रित की गई मिट्टी को दिल्ली ले जाकर उससे पथ बनेगा। इस अवसर पर विधायक फाजिलनगर सुरेंद्र सिंह कुशवाहा, विधायक हाटा मोहन वर्मा, विधायक खड्डा विवेकानंद पांडे, विधायक रामगोला विनय प्रकाश गौड़, पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल, अपर जिलाधिकारी वैभव मिश्रा के द्वारा भी कार्यक्रम को संबोधित किया गया। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा के द्वारा अभिनव भारत निर्माण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान आत्माओं, उनके परिजनों को प्रणाम करते हुए कहा गया कि 15 अगस्त 1947 को विश्व का नेतृत्व का जगत गुरु महात्मा बुद्ध ने किया था। G20 भारत विश्व को नेतृत्व देने को तैयार है। इस अवसर पर कार्यक्रम के नोडल अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी के द्वारा मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के बारे में विधिवत जानकारी दी गई। इस अवसर पर सांसद कुशीनगर विजय कुमार दुबे के द्वारा सभी उपस्थित जनों को पंच प्रण की शपथ भी दिलाई गई। इस अवसर पर नगरपालिका चेयरमैन पडरौना विनय जायसवाल, ब्लॉक प्रमुख हाटा, सेवरही, तमकुही, पूर्व महामंत्री भारतीय जनता पार्टी मार्कंडेय शाही, चंद्र प्रकाश चमन, विनय प्रभाकर, ललन गौड़, रामानंद चौहान, अपर पुलिस अधीक्षक रितेश कुमार सिंह, पीडी, बीएसए, डीएफओ, विंग कमांडर आलोक सक्सेना, जिला सैनिक कल्याण विभाग के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, सहायिका सहित विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्रा उपस्थित रहे। बसिया पडरौना मार्ग पर छावनी स्थित एक निजी अस्पताल पर कानूनी कार्रवाई के लिए जंगल बेलवा निवासी रीमा देवी ने प्रार्थना पत्र देकर कोतवाली पडरौना तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुशीनगर को कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मृतक प्रेम की पत्नी का आरोप है कि अस्पताल के अप्रशिक्षित चिकित्सक के द्वारा लापरवाही से किए गए ऑपरेशन के कारण प्रेम की मृत्यु हो गई। चिकित्सकों की लापरवाही के कारण उसे जन तथा धन दोनों की भारी हानि उठानी पड़ी। अपने प्रार्थना पत्र में रीमा ने आरोप लगाया है कि मेरे पति की मृत्यु बसिया पडरौना मार्ग पर छावनी स्थित एक निजी अस्पताल की लापरवाही के कारण हुई है। रीमा ने कहा कि मेरे पति के इलाज में खेत बेचकर लगभग 15 लाख रुपए खर्च हुए हैं। इस संदर्भ में इंस्पेक्टर कोतवाली राजप्रकाश सिंह का कहना था कि प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है।
पता करवाता हूं। यदि इस प्रकार का प्रार्थना पत्र आया होगा तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश पटारिया ने कहा कि प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है और इसके लिए जांच कमेटी बना दी गई है। रिपोर्ट आने पर दोषी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। टीका से वंचित बच्चों को विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए नियमित टीकाकरण जरूर कराएं। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 16 सितंबर तक चलेगा। यह बातें जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर संजय गुप्ता ने जंगल खिरकिया पंचायत भवन पर सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान के तहत दूसरे चरण के टीकाकरण कार्यक्रम के शुभारंभ के दौरान कही। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर संजय गुप्ता ने बताया कि टीकाकरण से वंचित बच्चों को और गर्भवती को प्रतिरक्षित करने के उद्देश्य से सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 का आयोजन किया गया है। उन्होंने जन सामान्य से अपील की कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बच्चों और गर्भवतियों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए चलाए जाने वाले लाभकारी अभियान की सफलता के लिए पूर्ण मनोयोग से सहयोग करें। उन्होंने ब्लॉक रिस्पांस टीम, एएनएम तथा आशा कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया कि 100% टीकाकरण के लिए सरकारी विभागों, गैर सरकारी संस्थाओं तथा स्वयंसेवी संगठनों, प्रबुद्धजनों, धर्मगुरुओं, युवाओं और अभिभावकों से मिलकर सहयोग लें। इस अवसर पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धीरज सिंह, यूनिसेफ के डीएमसी शाहबाज मिनहाज, यूएनडीपी के बीसीसीएम सत्यप्रकाश द्विवेदी, बीएमसी पीयूष, एएनएम मंजू मौर्य तथा आशा कार्यकर्ता प्रमुख तौर पर मौजूद रहे। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में जनपद में पधारे बेल के इंजीनियरों के द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु ईवीएम, वीवीपैट के फर्स्ट लेवल चेकिंग के कार्यों का जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा तथा उप जिला निर्वाचन अधिकारी वैभव मिश्रा तथा उप जिलाधिकारी सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी की उपस्थिति में FLC प्रक्रिया आरंभ की गई। इसमें मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के द्वारा प्रतिभाग किया गया। FLC का कार्य लगभग 4 सप्ताह तक चलेगा। इस अवधि में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के FLC कार्य में प्रतिभाग किए जाने का अनुरोध किया गया है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें जिला संयुक्त अस्पताल, संबद्ध स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज तथा प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती डेंगू के मरीजों की संख्या तथा नगर निकायों एवं ग्राम पंचायतों में फॉगिंग, एंटी लार्वा के छिड़काव, अस्पतालों के लिए स्वीकृत बजट के सापेक्ष क्रय की जाने वाली दवाएं, उपकरण, फर्नीचर, स्प्रे पंप, टेस्ट किट तथा अन्य सुविधाओं की जानकारी ली गई। जिलाधिकारी ने सभी सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा हेल्थ वेलनेस सेंटर पर दवाओं की उपलब्धता, शौचालय की व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था दुरुस्त करने हेतु सीएमओ तथा सीएमएस को निर्देशित किया। जिलाधिकारी ने जनपद में चिकित्सा विभाग के लिए स्वीकृत बजट के सापेक्ष व्यय की जाने वाली धनराशि की धन समीक्षा की और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को इस संदर्भ में निर्देशित किया। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरेश पटारिया, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक तथा अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण मौजूद रहे। सोमवार को ग्राम सभा लक्ष्मीपुर के सैकड़ों मुसहर मजदूर महिला पुरुष श्रमिक सुविधा केंद्र का भ्रमण किए और जिलाधिकारी कार्यालय पर मनरेगा के अंतर्गत रोजगार दिलाए जाने तथा सामुदायिक भवन के फर्श, प्लास्टर, शौचालय, खिड़की और फाटक आदि की मरम्मत के लिए जिलाधिकारी कुशीनगर उमेश मिश्रा से मिलकर मांग पत्र सौंपा तथा ग्राम प्रधान के द्वारा दूसरे गांव के मजदूर और ठेके के मजदूर से काम कराए जाने का आरोप लगाया। जिलाधिकारी ने मांग पत्र लेकर जांच कराकर कार्रवाई करते हुए रोजगार उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर राजू प्रसाद, सामुदायिक प्रशिक्षक दिनेश प्रसाद, जगदीश, शिवनाथ, विश्वनाथ, मोतीचंद, शैला देवी, शांति, रिंकू, रंभा, सुरेंद्र कुशवाहा, पूर्व प्रधान, राम वृक्षगिरी, सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश, रामायण, बासमती, वसुधर, मुनिता, मंजू, इंदु, नीलम, अंगिरा देवी, रमाकांत, महेंद्र, बैजू, मंगरू, सुरेश, बांगुर, धुनिया, मंगरी, बिंदु, सुमित्रा, आशा, रीमा, कलावती, सुशीला, रंभा, वीरेश, नीलम आदि उपस्थित रहे। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। मेरी माटी मेरा देश एवं अमृत कलश अभियान का हुआ बृहद शुभारंभ। मृतक प्रेम की पत्नी ने बसिया पडरौना मार्ग पर छावनी स्थित एक निजी अस्पताल पर कानूनी कार्रवाई के लिए दिया प्रार्थना पत्र। बच्चों को बीमारी से बचाने के लिए 16 सितंबर तक चलाया जाएगा नियमित टीकाकरण अभियान। जिलाधिकारी की उपस्थिति में हुआ ईवीएम तथा वीवीपैट के फर्स्ट लेवल चेकिंग का आरंभ। डीएम की अध्यक्षता में हुआ स्वास्थ्य विभाग की बैठक और विभिन्न मांगों को लेकर मुसहर समुदाय ने जिलाधिकारी को सौंपा मांग पत्र। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।